नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस पे सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग लेकर आ गए हैं तत्सम और तद्भव की शब्द मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, और यहाँ से क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से कई क्वेश्चन क्लास 10th के पेपर में, क्लास 12th के पेपर में, मोस्टली पेपर में ये क्वेश्चन रहती है। अगर आप सब शब्द का पूरा तरह से नहीं देखे डिफिनेशन और उसका जो डिफाइंड किया मैंने, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं और आप लोग बनावट के आधार पर कितने होते हैं, विधि के रूप में कितने होते हैं, तो मैंने आप सबको बता रखा हूँ। जरूर आप सब शब्द को बढ़िया जानकारी लीजिए। उसको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि तत्सम और तद्भव का स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ। आज आप सबको ऐसा ट्रिक देंगे जो से आप देखते ही आप पहचान जाइएगा कि तत्सम कौन है और तद्भव कौन है। ये एग्जाम में कई बार आता है और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पेपर में आ ही जाता है। तो पहले आप सबको हम डिफाइंड कर देते हैं, समझा देते हैं कि कौन होता है तत्सम और कौन होता है तद्भव। फिर आप सबको हम एग्जाम पर भी लेकर आए हैं और आपके सामने भी बनाएंगे। चलिए देर न करते हैं। क्लास 10 और क्लास 12 का या 8-9 में पढ़ रहे हैं उनको भी जानकारी रखना ही चाहिए, क्योंकि आने वाला पेपर, आने वाला क्लास में आपको पढ़ना ही है, तो वो भी देख सकते हैं। तत्सम और शब्द पहचानने का ट्रिक है। तत्सम होता है क्या और तद्भव होता है क्या, ये जानकारी अगर हमें ध्यान से रहेगा तो हम पहचान लेंगे आराम से कि ये तत्सम है और ये तद्भव है। तो तत्सम क्या है डिफिनेशन? तत्सम को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस सम। तत् के मतलब तो उसके, असम के मतलब समान, उसके समान होना। उसके समान होने का मतलब ये है कि संस्कृत के शब्द के समान होना। संस्कृत शब्द दिखाई दे वही तत्सम कहलाएगा बच्चों। संस्कृत भी शब्द होता है ना, संस्कृत में बोला भी जाता है। संस्कृत आप लोग का सिलेबस भी पढ़ना है, चैप्टर बाय चैप्टर भी है, संस्कृत व्याकरण पढ़ना है। तो जहां आपको संस्कृत शब्द दिखाई दे वही है आपका तत्सम। दूसरी तद्भव, तद का मतलब उससे, भव मतलब होना, उससे होना, यानी संस्कृत से होकर आना, अर्थात संस्कृत से कन्वर्ट होकर हिंदी में होना। तो हिंदी शब्द को तद्भव और संस्कृत शब्द को हम कहेंगे तत्सम। तो समझ में आ गया कि तत्सम के मतलब हो जाएगा उसके समान होना, अर्थात किसके समान होना? संस्कृत शब्द के समान होना। तद्भव के मतलब हो गया तत् प्लस भव, उससे या उससे, भय भाव मतलब होता है, भय मतलब होना, ठीक है, उससे होना, हिंदी के समान होना, वही हमारा तद्भव कहलाएगा। तो क्लियर है? अब यहाँ पर पहचानना बेहद जरूरी है। इसका कुछ ट्रिक है, संस्कृत में आपको देखना है, यानी कि तद्भव का कुछ ट्रिक है और कुछ तत्सम की बातों को याद रखना है। अगर याद रखिएगा तो आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा और देखते ही पहचान जाइएगा कि इसका नाम तत्सम शब्द है और उसका नाम तद्भव शब्द है। देखिए यहाँ पर ये तत्सम मतलब संस्कृत और तद्भव मतलब हिंदी, है ना। तत्सम ये होता है संयुक्त वर्ण है, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। अगर बच्चों ये दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में, कहाँ दिखाई दे? स्टार्टिंग शब्द में, तो वो तत्सम शब्द कहलाएगा। उसके पश्चात ये संयुक्त वर्ण कहा था, छ, त्र, ज्ञ, स्रा। आप लोग पढ़े होंगे वर्ण विचार, तो जानकारी आपको होगा ही होगा। दूसरी पॉइंट इसमें रखना है तत्सम में कि का में रा दिखाई दे नीचे और क्री दिखाई दे और का को ऊपर रा दिखाई दे, यानी ऊपर आपका रा दिखाई दे, जिसे रेफ की कहते हैं, है ना। इस तरह से कहते हैं इसको रेप, है ना। रेप नहीं कहेंगे, रेप अलग हो गया, रेप है ना। तो ये रेप होता है, का में रा नीचे और क्री और का के ऊपर रा दिखाई देगा, तो ये भी हमारा तत्सम शब्द कहलाएगा। दूसरा ट्वर्गी ना दिखाई दे, कौन सा ना? ट्वर्गी ना दिखाई दे, वो भी तत्सम कहलाएगा। और तीसरा है इसमें बातों को याद रखना, री।
री से ऋषि पढ़ते हैं, ऋण पढ़ते हैं, है ना। तो ये आपको तत्सम है। छ से क्या क्या पढ़ते हैं महोदय जी? छ से क्षत्रिय बनेगा, त्रि से क्या बनेगा? त्रिशूल बनेगा, ज्ञा से ज्ञान बनेगा, श्री से श्रीमान बनेगा, स्त्री बनेगा, क्रा से क्या बनेगा? क्रिया बनेगा, और यहाँ पर क्रा लगा हुआ है, ऊपर रा भी कहेंगे तो कर्म बनेगा। देख रहे हैं ना, ऊपर रा लगा हुआ है तो कर्म भी हमारा कौन शब्द है? ये तत्सम शब्द है। ऋण, ऋण आया ना, री से ऋण, तो ना आया टवर्गीय ना भी इसमें आया, री से ऋषि। तो ये सारे शब्द क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा, है ना। तत्भव जो हिंदी रूपांतरण होकर आया है, आपको पहला याद रखना, चंद्र बिंदु दिखाई दे। क्या दिखाई दे? चंद्र बिंदु। माथा पर क्या दिखाई दे? चंद्र दिखाई दे। ये दिखाई दे आपको शब्द के अंतर्गत, तो वही हमारा तत्भव कहलाएगा। और दूसरी संख्या दिखाई दे, एक के अलावा 2 3 4 5 6 7 अनकाउंटेबल, यानी एक के छोड़कर जितना भी डिजिट है, जितना भी नंबर है, वही हमारा तत्भव कहलाएगा। उदाहरण के अकॉर्डिंग चांद, चांद में क्या आया? चांद आया, तो यही आपका क्या है? यह आपका तत्भव। क्या है? तत्भव है। आंख, आंख में क्या है? चांद है, क्या है ये? तत्भव है। पांच, पांच में क्या है? चांद है, ये भी तत्भव है। 2 संख्या है, 3 संख्या है, जांच, ये सारे जो हो जाएगा महोदय जी तत्भव कहला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तत्सम में बातें को याद रखना है और तत्भव में ये बातों को याद रखना है, तब आपको देखते ही पहचान जाइएगा। अब पहचानिए कि ये कौन सा सारे शब्द, कौन होगा तत्सम और कौन होगा तत्भव। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लेकर आया हूं आपके सामने, तो पहचानिएगा जरूर कि शिक्षा कौन सा शब्द है। शिक्षा, तो शिक्षा में क्या आया? छा आया, तो छा देखो यहाँ पर है, तो तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तत्सम, तत्सम। पुत्र, पुत्र में क्या आया? त्रा आया, तो त्रा कौन सा है? शब्द संस्कृत है, इसमें आया, यानी कि तत्सम है, तो यहाँ पर पुत्र हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। बेटा, बेटा एक हिंदी शब्द है, पुत्र को ही बेटा कहा जाता है, तो पुत्र एक संस्कृत भाषा और बेटा एक हिंदी भाषा, तो बेटा हिंदी भाषा, तो कौन सा शब्द? तत्भव शब्द, तत्भव, तत्भव हो जाएगा। सर्प में क्या आया? रा आया ऊपर, सर्प में ऊपर रा आया, तो रा जब भी ऊपर आएगा तो तत्सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। क्लियर होगा? और सर्प के हम क्या कहते हैं हिंदी में? सांप कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप। तो सांप है चांद, और जिसमें चांद दिखाई देगा वही हमारा तत्भव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्भव कहलाएगा महोदय जी, ये वाला, है ना। अध मतलब आज होता है, अध मतलब आज होता है संस्कृत में, है ना। तो अध के मतलब संस्कृत शब्द है, यानी कि तत्सम कहलाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि संस्कृत वर्ड को भी याद रखना होगा, तभी क्लियर होगा कि वही तत्सम होगा। और आज होता है हिंदी वर्ड, तो हिंदी हो जाएगा तत्भव, यानी कि आज हो जाएगा तत्भव शब्द। यहाँ पर बिच्छा है, बिच्छा मतलब भीख मांगना, बिच्छा मतलब क्या होता है? भीख मांगना, तो बिच्छा, बिच्छा में क्या आया? छा आया, तो क्या है छा में? कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर तत्सम हो जाएगा बच्चों, तत्सम। भीख मांगना, भीख कौन सा शब्द? हिंदी शब्द है, बिच्छा देही, भीख मांगने के शब्द संस्कृत में कहते हैं बिच्छा देही, तो वो हो गया संस्कृत शब्द। भीख मांगना, तो वो हो गया आपका हिंदी शब्द, तो भीख मांगना अर्थात तत्भव हो जाएगा, है ना। तो ये था परीक्षा, परीक्षा में क्या आया? छा आया, तो तत्सम हो जाएगा सर, तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम। स्वैपन मतलब सपना देखना, स्वैपन। अब यहाँ पर स्वैपन भी आया, तो ये आपको याद रखना होगा कि ये संस्कृत शब्द है, ये हो जाएगा आपको तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। और सपना, सपना एक हिंदी शब्द है, तो तत्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्भव। चैत्र, चैत्र,
चैत्र, ये संस्कृत शब्द है। चैत्र में ये भी त्रा भी देख सकते हैं, त्रा, त्रा आया इसमें, त्रा है ना, तो ये हो जाएगा तत्भव। तो ये कुछ ना कुछ आपको है जो याद रखना है, और बाकी शब्दों को देखकर आपको संस्कृत शब्द है वही आपका तत्सम है, जो हिंदी शब्द है वही आपका तत्भव है। दूसरी, ये चैत आया, ये हिंदी शब्द है तो तत्सम, सॉरी माफ करिएगा, तत्सम हो जाएगा ना, ये तत्सम हो जाएगा और ये तत्भव हो जाएगा। यत्र, यत्र में क्या आया, त्र आया, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। दूसरी, यहां है, यहां हिंदी शब्द तत्भव। उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा तत्सम और तद्भव जब भी दिखाई देगा आपको बना दीजिएगा। और एग्जाम्पल दें, और एग्जाम्पल दें, बताइएगा एग्जाम्पल और दें। चलिए आप देते एग्जाम्पल, जरूर बताइएगा आप सब कि क्या होगा ये, है ना। यहां पर लिखे हैं प्रस्तर, प्रस्तर एक लिखे हैं पत्थर, तो प्रस्तर हो गया संस्कृत शब्द पत्थर का, तो ये हो जाएगा तत्सम, ये हो जाएगा तत्सम, और ये है हिंदी शब्द पत्थर, ये हो जाएगा तत्भव। क्या हो जाएगा, तत्भव। क्लियर। आगे स्नेह, ये स्नेह क्या है, एक संस्कृत भाषा है और आधा सा है स्नेह, ये संस्कृत भाषा है, और ये आप लोग का हो जाएगा तो स्नेह क्या है आपका, स्नेह जो बच्चों एक संस्कृत भाषा है, इसी को हम नेह पढ़ते हैं, तो नेह हो गया आपका तत्सम, तत्भव, स्नेह हो गया आपका तत्सम। समझ में आया, आया, बिल्कुल आया होगा। तो और आप सभी बना सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, धैर्य, धैर्य कौन सा शब्द होगा, धैर्य, यहाँ पर जगह भी तो नहीं है कि मैं कहाँ पर लिखूं, यहाँ पर लिखो, तो धैर्य, धैर्य कौन सा हो जाएगा, और धैर्य मतलब तो धीरज, तो धैर्य हो जाएगा आपको तत्सम, और क्या हो जाएगा, धीरज, क्योंकि ऊपर रा आया, इसके अकॉर्डिंग में देखेंगे, रा आया ऊपर, तो ये आपका तत्सम, ये आपका तत्भव हो जाएगा। समझ रहे हैं। धरिती, धरिती मतलब होता है धरित्री, धरित्री पढ़ेंगे, धरित्री, और यहाँ धरती पढ़ेंगे, तो धरती आपका हिंदी शब्द तो तत्भव, और धरित्री हो गया संस्कृत शब्द, या तो त्रि भी देखेंगे और त्रि भी आया इसमें, तो ये हो जाएगा आप लोग को क्या, तत्सम। क्या हो जाएगा, तत्सम। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। और भी वर्ड है आप लोग को यहां पर लिख रहे हैं हम, देखिएगा, धूम्र, धूम्र एक होता है धुआं, धूम्र में क्या आया, नीचे रहा आया, तो नीचे रहा आएगा, क्या हो जाएगा, तत्सम, आई हो जाएगा तत्भव। क्लियर। सत्य, सत्य, और एक होता है सत्य का सच, तो संस्कृत में सत्य कहते हैं और सच कहते हैं हिंदी में, तो सत्य हो जाएगा आपका, अब आधा त है इसमें, ठीक है, तो याद रखना होगा कि सच तत्भव और सत्य तत्सम। क्लियर। अंधकार, अंधकार, अंधकार में क्या आएगा, अंधकार में ये आप लोग ये भी याद रखना कि केवल चंद्र बिंदु के लिए आवे अंधकार, अभी मैंने बताया अंधकार, यहाँ पर अरेंज करता है इसको हम। अंधकार आएगा तो कैसे बनाइएगा, ये अंधकार, अंधकार, और एक होता है अंधेरा, तो अंधकार में ये रहेगा बिंदु केवल, तो आपको तत्सम, और अंधकार, ये अंधेरा में चंद्र बिंदु है, ये केवल बिंदु है और चंद्र बिंदु है, अंतर है ना, बिंदु है तो तत्सम और चंद्र बिंदु है तो तत्भव। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखना बेहद जरूरी है। श्वास, श्वास, श्वास में, और यहां पर एक सांस, श्वास मतलब सांस लेना ही होता है, तो ये संस्कृत शब्द और ये हिंदी शब्द, और ऐसे भी आपको देख सकते हैं कि चंद्र बिंदु है तो आपको हो जाएगा तत्भव, और ये आपका हो जाएगा तत्सम। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणना,
गणना, क्या कहते हैं इसे, गिनती करना। तो गणना में कौन सा ना आया, ट्वर्गिना। ट्वर्गिना जब भी आएगा तो आपको तत्सम, देखिए ट्वर्गिना है ना, गिनती, ये गिनती हो जाएगा तत्भव और ये हो जाएगा आपको तत्सम। उम्मीद करूंगा सब आप लोगों को क्लियर हो गया। तत्सम और तद्भव पूरा तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो आप सबको प्रैक्टिस करना है, तो लाएंगे नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस का, तो आप सबको बढ़िया से और समझा देंगे। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए। अगर आप सब शब्द का पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर आप सब देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सब जरूर देख लीजिएगा, समझ जाइएगा बढ़िया से, वहां से भी क्वेश्चन आती है अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर, बहुत सा आधार पर आप लोग को है। तो आप जरूर जाकर देखिएगा, तो आपको पूरा शब्द खत्म हो जाएगा कहानी। लव यू, बाय बाय।